राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज़ जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ। तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या है, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ 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 मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए, किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी काफ़ी आ रही है। पर्सन इसी एनर्जी में आ चुके हैं। द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ वेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, 10 ऑफ कप्स। मुझे क्लैरिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इन कार्ड्स ने ही मुझे क्लियर कर दिया। मैं कार्ड शो कर रही हूँ आपको भी, आपके लिए। देखिए यहाँ आपके पर्सन में कार्ड अरेंज कर लेती हूँ। ये फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी आपके पर्सन अब हर उस चीज़ के लिए, हर उस पर्सन के लिए सोर्ड लेके बैठे हैं, यानी एनर्जी की सोर्ड, लॉजिक की सोर्ड, जिसने आपका रिश्ता ख़राब किया, आपको इनसे छीना, आपको इनसे दूर किया, आप दोनों के बीच में जिन्होंने सेपरेशन क्रिएट किया। डिवाइन की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ, क्योंकि आपकी वैल्यू समझाने के लिए डिवाइन ने ये सेपरेशन क्रिएट किया, लेकिन किसी मीडियम से। पर ये उस चीज़ को नहीं मान रहे ना। ये तो ये मान रहे कि भले ही ईश्वर ने कुछ भी किया हो, ईश्वर की मर्जी हो, पर अब मुझे मेरा कर्म करना है। तो वो ये है कि इन्हें अब उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करना है जिन्होंने आपसे इनका रिश्ता ख़राब किया, जिन्होंने आपको इनसे छीन लिया, आपको दूर कर दिया, और अब ये अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं। इनके लिए अब अगर कुछ दुनिया है, इनके लिए दुनिया का मतलब अब ये है कि आप हो। दुनिया का मतलब सिर्फ आप ही हो, और ये किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। इसलिए अब मैं तो यहाँ यही कहूँगी कि आपके पर्सन यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स मतलब ये दुनिया को बदलेंगे, ये चेंज लाएंगे। किंग ऑफ सोर्स अपने दम पे, अपने लॉजिक के दम पे ये सेपरेशन ख़त्म करेंगे, और सेपरेशन ख़त्म करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो बातें, जो एक्शन लेना ज़रूरी हैं, वो एक्शन लेते हुए ज़रा भी ये हिचकिचाएंगे नहीं, ज़रा भी किसी का डर भय नहीं होगा। इस सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए जो डिसीजन लेना होगा ये लेंगे। थर्ड पार्टी को अगर छोड़ना है तो ये छोड़ देंगे। थर्ड पार्टी या तो अपनी तरफ से जाए तो जाए, नहीं जाएगी तो फिर ये छोड़ भी देंगे, ये आपको चूज़ कर लेंगे। हर चीज़ मुझे ये सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं कि आपके सिवा ये कुछ और सोचना ही नहीं चाहते। ये हर कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उस हर कदम में सिर्फ 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 आपको याद कर रहे हैं। आपको याद करते हुए अपने कदम बढ़ा रहे हैं कि इस राह पे चलना है मुझे, क्योंकि मेरी मंजिल, मेरा पर्सन इधर है। और कहीं ना कहीं इनको ये गाइडेंस भी ले रहे हैं, ये स्पिरिचुअल गाइडेंस भी ले रहे हैं, वीडियोस के थ्रू ले रहे होंगे, या किसी पर्सन से गाइडेंस ले रहे होंगे। इन्हें ये समझ आ गया है कि जो सच्चा इंसान है, आप इनकी ज़िंदगी में सच्चे इंसान रहे हो, तो जो सच्चा इंसान है उसे उसका अधिकार क्यों ना मिले। सिर्फ समाज के लिए, सिर्फ परिवार को दिखाने के लिए उस सच्चे इंसान को सिर्फ ज़िंदगी भर के लिए तरसने के लिए छोड़ दिया जाए। और जो परिवार समाज मेरे साथ आज दिख रहा है, वो मौका पड़ते ही जब मुझ पर मुसीबत आई तो वो मेरे साथ नहीं था, तब मुझे वो ये परिवार समाज नहीं दिख रहा था। लेकिन मेरा पर्सन जो हर समय मेरे साथ रहा, मेरे हर सुख दुख में साथ खड़ा रहा, और वो पर्सन सिर्फ इंतज़ार करता रहे। उस पर्सन के हिस्से में सिर्फ तरस ही आए, सिर्फ तड़प ही आए, सिर्फ इंतज़ार ही आए। और जो लोग, मुझे पता है कि मौका पड़ते ही इन्होंने हर बार साथ छोड़ा, तो आगे भी साथ छोड़ेंगे। इन लोगों के लिए मैं सब कुछ करूँ, क्यों करूँ। तो ये इस एनर्जी में या तो आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं कि नहीं, मुझे चूज़ मेरे पर्सन को करना है। और यहाँ देखिए ज़रा, एस ऑफ कप्स एंड द स्टार, इतना इमोशनल कार्ड्स हैं ये दोनों। आपके रिश्ते में एक
फिर से बबल फेज आने वाला है। आप जिस सेपरेशन से गुजर रहे हो ना, ये ख़त्म होने वाला है, फिर से बबल फेज आएगा। और ये बबल फेज अब ऐसा आएगा कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये अनलिमिटेड बबल फेज आ रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। ये अब हमेशा के लिए, क्योंकि आपकी वर्थ इनको पहचान में आ गई ना, आप कितने सच्चे हो। एक बार ये पता चल जाए कि ये हीरा है तो कौन उसको छोड़ देगा। अभी तक ये समझे नहीं थे, अभी तक ये बस कार्मिक इनकी एनर्जी शक करते रहे, तो ये समझ नहीं पाए। जब आप अवेकन हुए, जब आपने अपनी एनर्जी को संभाला, जब आपने अपनी एनर्जी संभाली, तब ये अपनी एनर्जी संभाल पाए। आपसे इनको हीलिंग मिली, और जब इनको हीलिंग मिली तब ये समझ पाए कि आप कितने सही हो और इनके आसपास के लोग कितने स्वार्थी हैं, जो सिर्फ स्वार्थ से इनके लिए जुड़े हैं, इनसे जुड़े हैं। इसीलिए अब ये आपकी हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं। और ये अपनी, यानी इनकी इच्छा और आपकी इच्छा अब ये अलग अलग नहीं मानते। अब ये मानते हैं कि आप दोनों की एक ही इच्छा है, यूनियन। और इसी यूनियन को पाने के लिए ये पूजा पाठ जब तब ये सब कर रहे हैं। टूटते तारे को देखकर ये दुआ भी मांग रहे हैं। गुरुदेव अगर हैं तो गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरा पर्सन जो मेरे प्यार के लिए तरसता हुआ मेरी ज़िंदगी से चला गया, उसे वापस ला दो, ताकि मैं उसे भरपूर प्यार दे सकूं, ताकि उसकी जो मैंने उसको तरसाया है, जो मैंने उसको परेशान किया है, उन सारी बातों का मैं प्रायश्चित कर सकूं। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ देखिए 10 ऑफ कप्स, ये कंप्लीशन है आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कोई अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है तो आपकी जर्नी का कंप्लीशन बहुत करीब है। अगर आपको 969 नंबर दिख रहा है तो आपके पर्सन और आप दोनों सेम एनर्जी में आने वाले हो। और अगर 369 भी दिख रहा है आपको, 369 ज़रूर दिख रहा होगा, क्योंकि मैं अपने वीडियो में डाल के रखती हूँ। पता नहीं क्यों डिवाइन ने क्या रखा है, डिवाइन ने मुझे ये पुश किया था कि मैं 369 डाल दूँ। तो ज़रूर आप यूनियन की तरफ जा रहे हो, आपके पर्सन आपसे यूनाइट होने आ रहे हैं, 100% यूनाइट होने आ रहे हैं। विद इन 1 मंथ कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा। ये या तो आपको फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, आपसे विजिट करने के लिए कहेंगे, मिलना चाहेंगे, और कोई सॉलिड कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। जैसा आप यूनियन चाहते हो वैसा ये यूनियन करने के लिए आपसे रेडी हैं। अब मैं ये देख लेती हूँ कि इनके और इमोशंस क्या हैं, मूनोलॉजी से ज़रा चेक कर लेती हूँ कि और ये आपके बारे में क्या फील करते हैं। ये कम्युनिकेशन इसकी, यही मैं बोल रही थी कि विद इन 1 मंथ ये कुछ ना कुछ करेंगे आपके लिए, कुछ आपसे बात वगैरह करेंगे। तो ये जानते हैं कि इस रिश्ते को अब सुधारने के लिए मुझे बात करनी पड़ेगी। पहले मेरा पर्सन चाहे कुछ भी करे, कितना भी गुस्सा करे, लेकिन मुझे बात तो करनी चाहिए। ये इस एनर्जी में आए, ये फील कर रहे हैं कि मुझे मेरे पर्सन से बात तो करनी चाहिए। बिना बात की थोड़ी ना कभी कुछ चीज़ें सुधरती हैं, बात तो मैं करूँ ना। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए अभी तक मटेरियल वर्ल्ड पे ही फोकस किया था, ये काम वो काम, ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, लेकिन अब इन्हें समझ आया कि ये सारी जिम्मेदारियों में जो मेन है, जो ईश्वर है, उसे तो हमने छोड़ ही दिया। उसे तो कभी याद ही नहीं किया, वो तो याद ही नहीं आया, उसे तो वक्त ही नहीं दिया। इसलिए अब ये स्पिरिचुअलिटी की ओर चल पड़े हैं। मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की अवेकनिंग दिख रही है। अवेकनिंग का मतलब ये है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, आत्मा की ज़रूरत क्या है। आत्मा की ज़रूरत परमात्मा है, तो उस तरफ ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग, मैं वही बोल रही थी, उस तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो यानी ये उस तरफ बढ़ते हुए का मतलब है ये टाइम फॉर हीलिंग। इनका ये इन्हें एहसास है कि अब टाइम आ गया कि मैं अपनी हीलिंग पे ध्यान दूँ। हीलिंग का मतलब है कि अपने सारे दोषों को मिटाऊँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये संसार से जो अटैचमेंट है, ये बेकार की चीज़ें हैं, इनको मुझे छुड़ाना है, इनसे मुझे छूटना है। अभी अब फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं। और फ्री हो इंसान तभी होता है जब वो फियर से निकल जाए और सारी अटैचमेंट से निकल जाए, तो वो फ्री होता है। और यही हीलिंग होती है। हीलिंग यही होती है कि हमारे अंदर जो इश्यूज़ हैं, जो भी ब्लॉकेज हैं, वो रिजॉल्व हो जाएं। तो वो तभी होते हैं जब वो नेगेटिविटी रिलीज़ होती है, ये अटैचमेंट रिलीज़ होते हैं, किसी से भी अटैचमेंट हो, चीज़ों से या रिश्ते से, तो उसी पे वो ध्यान दे रहे हैं। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर मेरे पर्सन को और उसके शुभचिंतकों को सलामत रखना, और आपके प्रोटेक्शन की इन्हें बहुत बहुत परवाह। ये सोच रहे हैं कि पहले ये आपको प्रोटेक्ट करते होंगे कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। अब ये सोचते हैं कि आप तो अब ज़िंदगी में है नहीं, पता नहीं आप कैसे जी रहे होगे, पता नहीं कैसे अपनी सुरक्षा कर रहे होगे। इन्हें आपकी बहुत फिक्र है। और इनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, अबंडेंस। ये आपका प्यार पाके ये अबंडेंट फील करते हैं। इन्हें लगता है आप इनकी ज़िंदगी में हो तो ये शहंशाह हैं, आप नहीं हो तो ये कुछ भी नहीं है। ऐसा ही महसूस करने लगे हैं। आप इनकी अबंडेंस हो, आप इनका सब कुछ हो, इनकी दुनिया हो। आप चैरिटी, आपकी वजह से ही आप इनको कहते होगे ना, कभी आपने कहा होगा या नहीं भी कहा होगा, तब भी इन्हें ये एहसास है कि आप जितने सच्चे हो ना, आप दूसरों की मदद करते हो और कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, तो वैसे ही ये करना चाहते हैं। ये चैरिटी इसीलिए कर रहे हैं कि भले ही आप लोग अलग हो, भले ही एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हो, भले ही एक दूसरे की कौन क्या कर रहा है नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपसे इतना अच्छा कनेक्शन है
कि ये जो करते हैं वो आप महसूस कर लेते हो, जो कि आपके बॉल फेस में आप लोगों ने फील किया होगा कि इन्होंने ये कुछ करने वाले थे, आपको महसूस हो गया, आपने कुछ किया तो वो इनको महसूस हो गया। तो ये फील कर पा रहे हैं कि आपसे इनकी एनर्जी इतनी इंटेंस है कि आप महसूस कर जाते हो। तो अगर ये चैरिटी करेंगे, ये अगर अच्छे काम करेंगे तो आप ज़रूर पिक कर लोगे, आप ज़रूर। और जब ये अच्छे काम करेंगे, जो आपको पसंद थे काम वो करेंगे, और आपको जो ना काम नहीं पसंद थे वो नहीं करेंगे, तो ज़रूर आप पिक करोगे और आपका गुस्सा कम होगा और आप इन्हें माफ़ कर पाओगे। इसलिए आपसे दूर रह के भी ये आपकी माफ़ी, आपकी फॉरगिवनेस को सीख करने की कोशिश कर रहे हैं। डेथ, सेपरेशन की डेथ, ये सेपरेशन इन्हें ख़त्म करना है। इसके लिए पहले ये दूर रह के ही अपनी एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। ये जाने अनजाने, इन्हें पता, ये समझ रहे हो या ना समझ रहे हो, लेकिन डिवाइन इनसे यही करा रहे हैं। इन पे खुद पे वर्क कराया जा रहा है कि पहले तुम अपने पर्सन के काबिल बन तो जाओ। तुम्हारा पर्सन कोहिनूर है तो तुम भी तो कोहिनूर तो बन जाओ। कंकड़ों के साथ रह के कंकड़ों की धूल तुम्हारे ऊपर आ गई है, इससे पहले खुद को कोहिनूर तो बना लो। वही ये कर रहे हैं। हेल्प इज़ ऑन द वे। ईश्वर इनके हर कदम पे मदद कर रहे हैं। ईश्वर से ये हर कदम पे मदद मांग रहे हैं। ईश्वर से बातें कर करके ये आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सोल में बातें कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ। फिर जो गाइडेंस आता है वो ये कर रहे हैं, और ईश्वर इनको ट्रांसफॉर्म करके आपकी तरफ ला रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा ये देख लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस पूरे सिनेरियो में, कि आपके पर्सन को जो जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, आपकी तरफ लाया जा रहा है। तो यहाँ एंजल्स का गाइडेंस आपके लिए क्या है, इस रिश्ते के लिए, आपके पर्सन के लिए क्या एंजल्स का गाइडेंस आया है। तो यहाँ एंजल्स का गाइडेंस है आपके लिए, सॉरी कैमरा मूव हो जाता है कभी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओ, इन समस्याओं का समाधान पिछले जन्म की यादों में मिलेगा। ध्यान लगाओ, हल वही है। किसी न किसी कोई हैं जिनके मन में पास्ट लाइफ रिग्रेशन का थॉट चल रहा है, और उनको डिवाइन ये कह भी रहे हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओ अपना। अगर आप कैपेबल हैं, अगर आप करा सकते हैं तो बिल्कुल कराइए, और अगर नहीं करा सकते हैं तो फिर ईश्वर से ही प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर मुझे बताइए कि वो मेरी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान मेरे पिछले जन्म से कैसे निकलेगा, कैसे मुझे वो सारी चीज़ें पता चलेंगी, मुझे पिछले जन्म कैसे पता चलेगा जिससे मेरी इस जन्म की समस्याएं जुड़ी हुई हैं और इस जन्म की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। या तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लीजिए अगर आप कैपेबल हैं, तो नहीं करा सकते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, उनसे कहिए कि मेरे पास नहीं है इतनी सुविधाएं जो मैं करा सकूं, आप ही मुझे गाइड कीजिए, आप ही मुझे मेरी समस्याओं को समाधान जैसे भी पास्ट लाइफ से निकलता हो वैसे आप ही निकालिए। ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके सेपरेशन में आपके पास्ट लाइफ की कोई एनर्जी है जिसका रिलीज़ होना ज़रूरी है, जो कि डिवाइन कर रहे हैं रिलीज़। आपके पर्सन की एनर्जी में सब कुछ सही लाए हैं। देखिए पास्ट लाइफ की एनर्जी आई है तो आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्टेड तो हो ही, और पास्ट लाइफ में ही आपके एक दूसरे से ऐसे कर्मास हो गए जिसकी वजह से आप लोगों को सेपरेशन झेलना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप नहीं रिग्रेशन करा लें तो बहुत अच्छा है, नहीं करा पाते हो तो फिर आप एक तो प्रे करना है, दूसरा साथ में ये भी मान लेना है आपको इनको माफ़ कर देना है और इनसे माफ़ी मांग लेनी है कि देखो पिछले जन्मों में और इस जन्म में भी हम दोनों ने एक दूसरे को जो भी दर्द दिया है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपको मैं माफ़ करता हूँ। तो ऐसा आप अगर इस समय कर लेंगे, ऐसी प्रे कर लेंगे, ऐसी टेलीपैथी से बातें कर लेंगे, तो आप दोनों के जो पास्ट लाइफ के ब्लॉकेज की वजह, कर्माज की वजह से जो सेपरेशन क्रिएट हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये डिवाइन एंजल्स ने आपको गाइड किया है। धन का दुरुपयोग किया था ना, आप समझो धन की अहमियत। अगर आप में से किसी को कोई भी मनी ब्लॉकेज है तो ये सिर्फ पास्ट लाइफ में आपने पैसे का सही उपयोग नहीं किया है, सिर्फ अपने पे ध्यान दिया है और ज़रूरतमंदों की मदद नहीं की है, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से ये मनी ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है। तो ये सॉल्व हो जाएगा इसके लिए। और कहीं ना कहीं मनी ब्लॉकेज की बात आई तो डीएफ की लाइफ में अगर मनी ब्लॉकेज रहता है तो उसे अपने मैस्कुलिन की लेवल पे आना होता है। मैस्कुलिन मटेरियलिस्टिक होते हैं, वो मटेरियल वर्ल्ड में ग्रोथ करते हैं। डीएफ स्पिरिचुअल होती है, स्पिरिचुअल मैस्कुलिन भी होते हैं, लेकिन डीएफ का हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है तो वो डिवोशन के पाथ पे चलती है, वो इसमें ग्रोथ करती है। मैस्कुलिन मटेरियल वर्ल्ड में ग्रोथ करते हैं। अवेकनिंग के बाद डीएफ को अपने मटेरियल वर्ल्ड पे ग्रोथ करनी होती है और मैस्कुलिन को अपनी स्पिरिचुअलिटी में वर्क करना होता है। तो आपके पर्सन तो स्पिरिचुअलिटी में वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ऐसे कार्ड आ चुके हैं। बैलेंस इन स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का कार्ड आया था। आपको अपने मटेरियल वर्ल्ड पे फोकस करना है, आपको अपने मनी ब्लॉकेज को हील करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे गाइडेंस है, तुम देते ही रहे हो, इस जन्म में अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। आप में से कोई वेयर ये हैं कि अनकंडीशनल लव बांट रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि जो डिज़र्व नहीं करता उसको मत बांटो। राम जी ने माँ कैकेयी को अनकंडीशनल लव दिया था, भले ही वो सौतेली माँ थी कि माँ का आदेश है तो मैं बन जाऊँगा, लेकिन रावण को अनकंडीशनल लव नहीं दिया था, किसी भी राक्षस को नहीं दिया था। उनका वही अंजाम किया था जो वो डिज़र्व करते थे। तो भगवान ने भी आके दिखाया है कि अनकंडीशनल लव कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, भगवान ने अनकंडीशनल लव किया। कुछ बातें ये भी आती हैं कि भगवान ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, तो अगर हम एक दूसरे के जूठा खा लेते हैं तो क्या हो गया।
एक तो साइंटिफिक ये हुआ कि इंस्पेक्शन होगा, प्यार अलग चीज़ है, लेकिन हेल्थ एक अलग चीज़ होती है। दूसरी बात ये है, मैं यहाँ कह दूँ कि भगवान राम ने अगर शबरी के जूठे बेर खाए थे तो शबरी ने प्रेम से खिलाए थे, प्रेम के वशीभूत होकर भगवान ने खाए थे। रावण के जूठे बेर नहीं खाए थे उन्होंने, रावण को तो मारा ही था। तो प्रेम के वश में तो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन जो इंटेंशन ख़राब करके आपसे जुड़ रहा है, आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, उससे आपका अनकंडीशनल लव आप करोगे तो आप अपना नुकसान करोगे। आपकी ये नासमझी होगी। जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है उसको आप अनकंडीशनल लव दे रहे हो, इसलिए कि ईश्वर सब करेंगे। तो ईश्वर आपके अंदर बैठे हैं ना, वो आपकी बॉडी से ही तो सब करेंगे, तो आपको एक्शन तो आप ही को लेना होगा ना। तो ये बात नहीं करनी है कि ये नहीं सोचना है कि ईश्वर सब कर देंगे, हमें अनकंडीशनल लव देना है। करा सब महाभारत हुई, करा सब केशव जी ने था। अर्जुन ये सब माध्यम थे। वो विनाश तो सृष्टि में लिख दिया गया था, क्योंकि समाज इतना का पतन इतना हो गया था कि महारानी यानी माँ द्रौपदी के वस्त्रों तक हाथ पहुंच गया था जब, तो फिर उस समाज का मिटना तो तय था। वो विनाश तो हुआ प्रभु की इच्छा से ही हुआ, भगवान कृष्ण ने ही सब किया, लेकिन मीडियम तो बने ना, निमित्त तो बने ना। अर्जुन को युद्ध तो लड़ना पड़ा ना। तो वही आपसे कहा जा रहा है कि तुम देते ही रहे हो, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं चोरी की जा रही है। कुछ तांत्रिक लोग जो होते हैं ना, वो पता नहीं चलता कब चोरी कर लेते हैं। जो डिवोशन के पाथ पे होते हैं उनकी एनर्जी बहुत चोरी की जाती है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कोई भी और हैं जिनकी एनर्जी चोरी भी की जा रही है। तो आप मारक मंत्र का प्रयोग करें और कवच ज़्यादा से ज़्यादा सोने पड़ें। इससे आप प्रोटेक्टिव भी रहेंगे। और मारक मंत्रों से इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप डिवोशन के पाथ पे हो तो डिवोशन के पाथ पे ये एक कुरुक्षेत्र है। आप अनकंडीशनल लव सबको दे सकते हो, सब में ईश्वर को मान सकते हो, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी आपको इस पाथ पे बढ़ने से रोकेंगे उनको आपको हटाना भी होगा, उनके अगेंस्ट भी आपको खड़ा होना होगा। भक्ति का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ कंदराव में बैठ के याद कर देना ना। भक्ति का मतलब गलत को गलत कहना भी होता है। भक्ति का मतलब सही को बेधड़क सही कहो, गलत को बेधड़क गलत कहो। सही के फेवर में हमेशा खड़े रहो, गलत के अगेंस्ट हमेशा खड़े रहो। ये होता है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल मतलब लव ये नहीं होता कि बस हमें सामने सबको प्यार देना है तो जो गलत है उसको भी प्यार देना है, क्योंकि हमें तो अनकंडीशनल लव देना है। हम तो ये सीखने आए हैं, ये सीखने नहीं आए हैं। हम ये सीखने आए हैं कि भक्ति का मतलब है कि सही के साथ में शिद्दत से खड़े हो जाना और गलत के अगेंस्ट शिद्दत से खड़े हो जाना। ये आपको करना है, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा नेचर का, प्रकृति माता, धरती माता आपको क्या मैसेज दे रही हैं वो मैं और थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। प्लीज़ 1 सेकेंड, मुझे 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। हैव पेशेंस, ओनली 1 सेकेंड। कार्ड्स मैंने निकाल लिए थे, ये हैं। मैं देखती हूँ धरती माता का क्या मैसेज है। धरती माँ प्रकृति यानी ये जो प्रकृति, ये आपको और क्या मैसेज दे रही है। तो यहाँ आपके लिए मैसेज आया है, यहाँ पे इनिशियल दिखा, पी इनिशियल आया है। पी से प्रोग्रेस, फर्स्ट जो थॉट आया मुझे, पी से प्रोग्रेस आया। एक वर्ड और आया था पी से पैरेट, जो कि अल्फ़ाबेट में बताया जाता है। तो पी से पैरेट का मतलब ये भी होता है कि कपल्स, मान लो ये लविंग कपल्स, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। और पी से प्रोग्रेस, आपके रिश्ते में एक पॉजिटिव प्रोग्रेस हो रही है, आप पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रहे हो और आपका रिश्ता पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा है। आपके पर्सन सही डायरेक्शन में आ रहे हैं। कॉलीफ्लावर का मीनिंग है कि आपके पर्सन यानी इस रिश्ते में अब एक जो कहते हैं खट्टा मीठा जो रिश्ता होता है, नमकीन यानी मसालों की, जब मसाले पड़े होंगे तो वो रेसिपी कितनी अच्छी होती है। तो आपके रिश्ते में प्यार, नोक झोंक, थोड़ी शिकायतें, गिले शिकवे, समर्पण, वो एक प्यारी सी रेसिपी बनते हुए मुझे फील हो रही है। मतलब रेसिपी का मीनिंग मैंने एग्जांपल दिया। इतना रिश्ता आपका प्यारा होने वाला है। आपके रिश्ते में ना धरती माँ यानी प्रकृति ये आपको बहुत सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे जेड एक और इनिशियल दिया है। जेड का मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि देखिए, एक तो जेड से जू भी हो गया, जीलफुल भी हो गया। तो आपकी लाइफ देखिए, जूल मतलब कितना भी देखिए, पिंजड़े में क्या होता है, जू में एनिमल्स होते हैं, पिंजड़े में होते हैं, लेकिन उन्हें हालांकि फ्रीडम को चाहते हैं, फिर भी उनको सारी चीज़ें दी जाती हैं, फिर भी उन्हें मतलब उनकी केयर की जाती है। ऐसे ही ये जो धरती है ना, ये एक पिंजड़ा ही है जिसमें हम लोग फंस गए हैं आके, और इस पिंजड़े में सुकून नहीं होता। फिर भी हम जीते हैं, फिर भी हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, फिर भी हम खुश रहने की कोशिश करते हैं। और जो इस एनर्जी से निकल जाते हैं, जो इस एनर्जी में आ जाते हैं कि ये चलो हम यहाँ अगर कैद हैं तो कुछ टाइम के लिए कैद हैं, जो ये समझ जाते हैं कि हम यहाँ कैद हैं और हम कुछ टाइम के लिए हमें यहाँ छोड़ के चले जाना है, हमें अपने घर जाना है, भगवान हमें वापस अपने घर बुलाएंगे, जो इस एनर्जी में आ जाते हैं वो डिवोशन के पाथ पे जाते हैं और वो इस पिंजड़े से छूट जाते हैं।
और जिनको इस पिंजरे में पड़े रहना है उनकी मैं बात नहीं कर रही, मैं बात आपकी कर रही हूँ, क्योंकि आप इस पिंजरे से निकलना चाहते हो। तो यहाँ ज़ीलफुल यानी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, आप जीते जी मुक्त होने वाले हो। मतलब आपको ये लगेगा ही नहीं कि मुझे कुछ और चाहिए, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाएंगे, आपको लगेगा अरे मैं तो पूर्ण हूँ, जब ईश्वर मेरे साथ है तो फिर मुझे अब चाहिए क्या। नेक्स्ट यहाँ पे और प्रकृति का मैसेज आया है, फॉक्स, आपकी विजडम इंक्रीज हो रही है और एनिमल्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एनिमल्स की आपने केयर की है तो एनिमल्स आपको हेल्प भी करते होंगे। आप अगर कहीं मुसीबत में फंसते होंगे तो कई बार ऐसा होगा किसी एनिमल ने आपकी हेल्प की होगी, किसी एनिमल की वजह से आप बच गए होंगे। तो आपकी विजडम इंक्रीज हो रही है और मदर अर्थ हर तरीके से प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वो सब आपकी मदद करने को, यानी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आपकी मदद करने को और आपका साथ देने को तैयार है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है बैलेंस नंबर। आपको हो सकता है बैलेंस नंबर दिख रहे होंगे। बैलेंस नंबर का मीनिंग ये है कि आसपास के 2 डिजिट एक जैसे होंगे, बीच का डिजिट डिफरेंट होगा, जैसे कि 101, 808, 232। इस तरीके से अगर नंबर आपको दिख रहे हैं तो ये बैलेंस नंबर है और ये बैलेंस नंबर आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव रहे हैं वो सब अब खत्म होंगे और एक स्टेबिलिटी आएगी। हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, अब जीवन पर्यंत आप खुश रहेंगे। आपके दुख दर्द का समय अब वो ख़त्म होता है, ये यहाँ पे मदर अर्थ आपको मैसेज दे रही हैं। और नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे मैं लेती हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है अनाहत नाद। आप लोगों को मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। अनाहत नाद का मतलब है कि आप में से कोई भी अगर ऐसे हैं जो अनाहत नाद सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अनाहत नाद है क्या, अपने भीतर यानी हर जगह पे ब्रह्मांड में ओम उच्चारण गूंज रहा है। तो जब ध्यान करते हैं हम अपने कानों में सुनते हैं उसको, वो एक टेक्निक होती है, उसके थ्रू हमें अपने कानों में ही वो ओम नाद सुनाई देने लगता है। तो अगर आप ये सब कर रहे हो तो आप इसमें सफल होने वाले हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको ये करने को कहा जा रहा है, आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि वो अनाहत नाद सुनने की जो प्रैक्टिस होती है वो आप ज़रूर करें। ये आपको यहाँ से गाइडेंस दिया है और अगर आप कर रहे हो तो वो अनाहत नाद की साधना में आप सफल होने वाले हो। फ्लावर्स फ्लावर्स फ्लावर्स, आपकी राहों में जो कांटे पड़े थे वो सब हटा दिए गए हैं और आपकी राहों में फूल बिछा दिए गए हैं। आपके रिश्ते की राह में आपके पर्सन जो आपकी तरफ बढ़ने में उन्हें दिक्कतें आ रही थी तो वो दिक्कतें ख़त्म की जाएंगी और आपकी जो कांटों भरी राह थी अब उसे फूल बिछा दिए जाएंगे। और जब फूल कब बिछाए जाते हैं, उसके लिए बिछाए जाते हैं जो आत्मा ईश्वर को पाने के लिए चल पड़ती है, भगवान उसकी राह में खुद फूल बिछाते हैं। तो यहाँ पे इतनी प्यारी एनर्जी है आपके लिए और यूनिवर्स ने इतने प्यारे प्यारे मैसेज दिए हैं। इसलिए मेरी शुभकामना है कि आपकी सब इच्छाएँ बहुत जल्दी पूरी हों, जैसा आप चाहते हो वैसा जल्दी। मैं एक कार्ड और यानी कार्ड जो पहले से था वो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस कार्ड को आप याद रखना। आपका रिश्ता इस क्लाइमेक्स पे जाने वाला है, यानी 10 ऑफ कप्स यूनियन में आप लोग जाने वाले हो। ये कायनात आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, आपको मिलाना चाहते हैं। आपको अगर मुझसे बात करनी है तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हॉरोस्कोप के लिए और पर्सनल रीडिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे लगेगा कि अगर इस पर वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कम्युनिटी का यानी ज़्यादा लोगों का ये क्वेश्चन है, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो अपलोड करके आपकी हेल्प करूँगी। नहीं तो फिर आपकी कोई क्वेरी होगी तो मैं कमेंट में वहाँ आपको आंसर ज़रूर करती हूँ। भले ही बिजी हूँ, मैं थोड़ा टाइम निकाल के कोशिश ज़रूर करती हूँ। आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट कीजिएगा। मेरी शुभकामना है कि आप सबका ये 10 ऑफ कप्स जल्दी से कंप्लीट हो, जल्दी से जल्दी आप सब यूनाइट हों। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।